मेरा नाम दीप्ति है। मेरे साथ बहुत मारपीट करी गई है, मेरे कपड़े फाड़े गए हैं, मेरा दहेज का सामान मेरे हस्बैंड की बहनों ने जब्त किया हुआ था, जो कि मैंने वकील के से बात करके निकलवाया था, सेल आउट किया। मारपीट कौन कर रहा है? मेरे हस्बैंड ने कई बार मारपीट की है, मेरे ससुराल वालों ने गाली गलौज करी है, मेरे घर वालों तक को, माँ बहन तक को, भाई बहन तक को गाली गलौज की है। कितने साल हो गए शादी को? शादी को अभी 3 ही साल हुए हैं। बच्चा भी? यहाँ तक कि ये छोटा सा बच्चा है, मेरा हस्बैंड इसको भी बहुत गंदी गंदी गाली बकता है। क्या वजह है, वो क्यों ऐसा आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने बच्चे को इतनी गंदी बातें बोलते हैं? आप पीछे देखो इनके घर की हालत, पानी भी ऊपर से गिरता है तो नीचे निकलता है, और ऊपर आप चल के आपको मैं दिखाते, ना बड़ा कमरा है, उसमें आप खड़े भी नहीं हो सकते हो सही से, जो ये दहेज की मांग कर रहे हैं। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे जेठ जेठानी, उसके बच्चे, सास, चार नंदे। हाँ, कौन नहीं रखता? गाली तो तू ही बकती है सबसे ज्यादा। लग रही है तेरी लग रही है, जब भी तो फोन कर रही है तू कुत्ती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, और आप सभी देख रहे हैं झलको दिल्ली, और आपके साथ मैं हूं परम। दहेज प्रताड़ना के आपने काफ़ी मामले सुने होंगे जहां महिलाओं पर दहेज को लेने के लिए काफ़ी अत्याचार किए जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि शादी होते ही बहू घर में आई, फिर उसके ऊपर दहेज प्रताड़ना के मामले शुरू हो गए कि दहेज नहीं लेकर आई, और जो दहेज लेकर आती हैं उनसे ज़्यादा की मांग की जाने लगी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद भी जब वो चीज़ दोबारा होने लग जाए, इतना दहेज मिलने के बाद भी, तो इसकी क्या वजह रह सकती है? ऐसा ही एक मामला जो है पुलबंगश के घंटाघर के वहाँ से हमारे सामने आया है कि जहाँ एक महिला पर जो है दहेज लेने के लिए इतने ज़्यादा अत्याचार जो है उसके ससुराल वालों की तरफ से किए जा रहे हैं। तो मेरे साथ वो महिला मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीप्ति है। क्या समस्या है आपको? दहेज के लिए कितना ज़्यादा आपको यहाँ परेशान किया जा रहा है? मेरे साथ बहुत मारपीट करी गई है, मेरे कपड़े फाड़े गए हैं, मेरा दहेज का सामान मेरे हस्बैंड की बहनों ने जब्त किया हुआ था, जो कि मैंने वकील के से बात करके निकलवाया था, सेल आउट किया। मारपीट कौन कर रहा है? मेरे हस्बैंड ने कई बार मारपीट की है, मेरे ससुराल वालों ने गाली गलौज करी है, मेरे घर वालों तक को, माँ बहन तक को, भाई बहन तक को गाली गलौज की है। कितने साल हो गए शादी को? शादी को अभी 3 ही साल हुए हैं। 3 साल? हाँ जी। बच्चा भी? यहाँ तक कि ये छोटा सा बच्चा है, मेरा हस्बैंड इसको भी बहुत गंदी गंदी गाली बकता है। क्या वजह है, वो क्यों ऐसा आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने बच्चे को इतनी गंदी बातें बोलते हैं? इसके होने के बाद से मेरे घर वालों ने इनको जो बोलते हैं ना कि लड़का होने के बाद जो छोचक आता है, उसके लिए थोड़ा उनसे टाइम मांगा था। उसी बात को लेकर के आज तक इन लोगों ने मेरे को परेशान किया हुआ है कि तेरे घर वालों ने नहीं दिया है। मेरे घर वालों ने इतना दिया है, इनके घर में समाये तक भी नहीं। इनके घर की हालत देख लो, आप पीछे देखो इनके घर की हालत, पानी भी ऊपर से गिरता है तो नीचे निकलता है, और ऊपर आप चल के आपको मैं दिखाती हूँ, आ जाओ। कितना बड़ा कमरा है, उसमें आप खड़े भी नहीं हो सकते हो सही से, बैठ के पोछा भी नहीं लगा सकते हो, जो ये दहेज की मांग कर रहे हैं। कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार में मेरे जेठ जेठानी, उसके बच्चे, सास, चार नंदे। हाँ, कौन नहीं रखता? गाली तो तू ही बकती है सबसे ज्यादा। गाली तो तू ही बकती है सबसे ज्यादा। हाँ, तेरे से गंदी औरत मोहल्ले में नहीं है, तेरे से गंदी औरत मोहल्ले में नहीं है। तू मेरे घर में भी आग लगाती है, अभी भी 2-2 घंटे फोन पे बात कर रही है। हाँ, लग रही है तेरी लग रही है, जब भी तो फोन कर रही है। हाँ, तू कुत्ती। मेरे हस्बैंड की बहनों ने मेरे भाई को कितनी बार फोन कर करके इतने वो दिए हैं, मतलब वो बोला है कि मैं तेरा डाइवोर्स करवाऊंगी। आप क्यों नहीं दिलवाई है डाइवोर्स? उसे नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मेरे घर वालों को बुला लो। उसे नहीं बोला, पूनम है उसका नाम, 3411 में रहती है, खुद की शादी नहीं हुई है, हुई भी है, पड़ोसी से पता चली है मुझे, हुई भी है तो खुद ही छोड़ दिया है। शादी के वक्त दहेज दिया था आपके घर वालों? हाँ, मेरे घर वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इनको देने में दहेज। आपके पास इस चीज का अभी सबूत है कि आपको दहेज के लिए कितना परेशान करते हैं ये लोग? मेरे को देखो, मैं रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ आपको।
कि सास आपके साथ रहती है यहाँ पे? नहीं जी, मेरे साथ नहीं रहती। तो कौन आप पे सबसे ज्यादा अत्याचार करता है यहाँ पे? मेरे पास, मेरे ऊपर जी सारे करते हैं, सारे करते सभी करते हैं, A to Z सभी। हैं। मारपीट भी होती है? बहनें तक भी गाली गलौज करके जाती जी। मारपीट भी होती है? मारपीट तो मेरे हस्बैंड ने इतनी बार करी है, कपड़े उतार पुलिस में कंप्लेन नहीं की आपने? कंप्लेन करने गई थी। मैं बोल रही हूँ मैम, मेरे भाई से बात करके हाथ पैर जोड़ के वापस ले ली कंप्लेन। तो दोबारा नहीं करी आपने? मैंने कल भी फोन मिलाया था, कल मिला नहीं फोन। अच्छा। हाँ, फिर मैंने मजबूरन आप लोगों को मैंने यहाँ बुलाया है। तो ये आपका बेटा कितने साल का है? बात कर लेता है ये? नहीं मैम, इतना बात नहीं। तो बेटे के सामने मारपीट होती है आपसे? बहुत मारपीट होती है, गाली गलौज, गंदी गंदी गाली गलौज होती है। मैम मोहल्ले पड़ोस से पूछ सकते हो, मैं किसी से मतलब नहीं रखती हूँ ज्यादा। मैं अपने बच्चे से फ्री नहीं होती। किसी ने मेरी आवाज सुनी, किसी ने मेरी अगर आवाज, तो आप लोग यही रहते हो? हाँ जी, नहीं रहते हम तो इन जो आरोप लगा रही है अपने परिवार वालों पर, वो सही है? हमने आज तक सुनी नहीं है। सुना नहीं आपने? 3 साल हो गए किसी मोहल्ले लड़ाई झगड़ा होता होगा, हर नॉर्मली हर घर में होता है। देखो हमें नहीं पता क्या बात है क्या नहीं है, वो मियाँ बीवी की, हस्बैंड वाइफ की बात है, कोई बीच में जाता नहीं। मारपीट या दहेज जैसा आरोप ये लगा? क्या कुछ भी नहीं है ना, अभी हमने सुनी है कि आज पड़ोस मोहल्ले में, चाहे आप किसी से पूछ लो, ऐसे हमने नहीं सुनी है। इनका पर्सनल घर का मैटर है। दहेज जैसा कोई बात? नो प्रॉब्लम। आपको कैसे पता? मतलब आप जानते ही लोग? पड़ोस में है। अरे पड़ोस में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, कुछ भी नहीं है। कभी पुलिस वगैरह आई है यहाँ पे इनके मैटर? नहीं, पुलिस वगैरह आई है, बालकनाथ मंदिर से ही पुलिस वापस गई है। आई थी पुलिस। पुलिस वापस यहाँ पे क्यों नहीं आई? उन्होंने ये बोला था थाने में जाके कंप्लेन लिख, मैंने बताया ना, उन्होंने ये बोला था थाने में जाके अगर नहीं मान रहे हैं तो थाने में जाके आप कंप्लेन डालो और कंप्लेन के थ्रू इनको हम अरेस्ट करेंगे, जो भी इनकी रिपोर्ट बनाएंगे। ये थाने में मेरे पीछे पीछे गए, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई को फोन मिलाया, उनसे हाथ पैर जोड़ के वो कंप्लेन वापस ले ली, मतलब लिखने तक भी नहीं दी। तो ये जो आपके आसपास के लोग रहते हैं, ये इस बात से क्यों नहीं मानने को तैयार हो रहे कि ऐसा दहेज जैसा कोई मामला होगा या आपके साथ मारपीट नहीं हुई यहाँ पे? भाई मारपीट कौन नहीं बोला, कितनी बार मारपीट हुई है जी, कितनी बार मारपीट हुई है जी। यहाँ छज्जे तक किसको आवाज नहीं जाती जी? सबको पता है मारपीट होती है। घर में घुस कर कई बार तो मेरा हाथ भी मरोड़ा मेरे हस्बैंड ने, गला तक भी दबाया कमरे में ले जाके। मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ, मैं जितनी बार मारपीट हुई है मैंने अपने घर वालों को भी बताई है। तो घर वाले क्या कहते हैं आपके? आने के लिए रेडी है। तो आपने बुलाया नहीं उन्हें? उन्होंने बोल दिया है जाके FIR लिखवा के आओ, कंप्लेन डालो, FIR लिखवा के इनके नाम की, जो है सबका नाम डालो। अभी तक आपने लिखवाई है दोबारा से या नहीं लिखवाई? मैं जाने वाली थी, हाँ जाने वाली थी, बस मैं आपका वेट कर रही थी जी। तो अभी आपके पति कहाँ हैं इस वक्त? क्या काम करते हैं वो? प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं मैम। 4 घंटे मुश्किल से काम करते हैं। आदमी 10 बजे यहाँ से निकलता है, 10 साढ़े 10 बजे निकलता है, 1 घंटे इधर घूम लिया, 1 घंटे वहाँ, जो कि खुद मैंने देखा है, और तो कोई कहे नहीं, मैंने खुद आंखों से देखा है। कभी यहाँ खड़ा होता है, कभी वहाँ खड़ा होता है। फिर दोपहर में आता है 2:30 बजे, जब खाना खाने का टाइम आता है, खाना खा के सो जाता है, 5:30 बजे उठता है। 5:30 बजे उठने के बाद 1-1.5 घंटे बाहर जाता है, शाम को ड्रिंक लेके आता है, हर दूसरे दिन ड्रिंक लेके आता है। डेली की ड्रिंक होती है, उसके अंदर छोटा सा ही कमरा, उसमें ड्रिंक होती है, स्मोकिंग होती है, इसी बच्चे के सामने। क्या बच्चे पे असर पड़ेगा? क्या बच्चे को वो सिखाएगा, क्या पढ़ाएगा, क्या तमीज सिखाएगा? वो कितना बच्चा है। पापा मारते हैं आपकी मम्मा को? कभी देखा है पापा मम्मी को पीट रहे हैं? मारते है बेटा? करते हैं, बच्चा सहम जाता है। अच्छा, बोल नहीं रहा कुछ? मैम बहुत सहम जाता है। इतनी गंदी गंदी गाली कौन बकता है? कौन बाप अपने बच्चे को गाली बकता है? अभी तो यह किस लायक है भी नहीं, अभी तो उस लायक है भी नहीं। यहाँ पे खड़े होके 20, 25, 30 स्मोकिंग करता है, ड्रिंक। ये चीज आपको शादी से पहले पता थी कि आपकी ऐसे घर में शादी ही झूठ बोल के करी है? पहले झूठ बोला था? मेरे से झूठ बोले गए, ये ड्रिंक करते हैं और कभी बाय चांस ही कभी करता है, ओकेजनली करता है। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। यहाँ तो 3 साल मुझे हो गए, डेली ड्रिंक करता है, डेली स्मोकिंग करता है। 25 से 30 कम नहीं, और बीड़ी सिगरेट पीता है। कमाई कुछ नहीं है, जितना कमाते हैं 4 महीने में एक बार कमा लिया, 6 महीने में एक बार कमा लिया, उससे ज्यादा खर्चा अकाउंट से निकाल के कर देता है।
तो कैसे घर कैसे चल रहा है आप लोगों का? मैम ऐसे ही चल रहा है, लिया दिया चल रहा है, कोई ऐसा इनकम का कोई अदर सोर्स नहीं है। आप काम करती हैं कोई? मैं शादी से पहले करती थी, बल्कि इन्होंने ही मुझसे काम छुड़वाया था, ये बोल के कि नहीं तू काम नहीं करेगी, हम कमाएंगे। और यहाँ आके तो उल्टा ही है, मेरा भी काम छुड़वाया, खुद कमाता नहीं है। आपके ससुराल वाले जो है क्या मांग कर रहे हैं आपसे? उन्हें क्या चाहिए क्या आपसे? मैम बहुत गाली गलौज करते हैं, बहुत ही गाली गलौज करते हैं, निहायत गंदी गंदी गालियां देते हैं। किस वजह से कर रहे हैं? उन्हें क्या चाहिए आपसे? मैम इनको वो नहीं मिला, इसका छोचक जो नहीं मिला, छोचक नहीं मिला इसका, इस लड़के छक में क्या देते हैं, क्या मांग रहे हैं? जो भी कपड़े लेते, जो भी आता है कपड़े लेते, मुझे नहीं पता क्या क्या होता है, बहुत कुछ होता है, खाने पीने का जो भी सामान होता है, बच्चे के कपड़े होते हैं या इनके कपड़े होते हैं, मतलब इनको छोचक इतना बड़ा चाहिए था जैसे कि हम लोगों ने इनकी सगाई चढ़ाई थी। अच्छा, तो इस वजह से आपके साथ ऐसा पर्सनल स्कूटी खरीदी हुई है, पर्सनल, जो मैंने शादी से पहले खरीदी हुई है। मेरे हस्बैंड ने कितनी बार मेरे को बोला तू अपनी स्कूटी अपने घर से अपनी स्कूटी लेके आए, यहाँ पे क्या राइट बनता है उसका? उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं है वो। अगर वो मेरी प्रॉपर्टी पे हक जमाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पे भी मेरा राइट है। जो शादी से पहले उसके पास जो प्रॉपर्टी थी लाके रख कहाँ है उसकी प्रॉपर्टी? तो आप क्या मांग करना चाहती है कि किस तरह की मदद जो है आपको चाहिए? मुझे मदद चाहिए, मुझे खाना खर्चा चाहिए, मुझे अपना खर्चा चाहिए, बच्चे का खर्चा चाहिए। देखो बच्चा बड़ा होता आ रहा है, उसको मैं डेली की पैसे मांगती हूँ, पैसे देकर नहीं जाते हैं। मैंने पैसे मांगती, मुझे खुले पैसे दे दो, बच्चा मांगता है 10-20 रुपए दे के जाते हैं। क्या 10-20 रुपए में बच्चा काम करेगा? अभी बच्चा छोटा है, कुछ भी चीज मांग सकता है पूरे दिन में, कौन देगा उसको? कौन देगा? बाप देगा वो, जो कि दे के नहीं जाता है। तो मुझे जो खर्चा देगा तो सही है, और डिवोर्स भी अगर उसे देना है तो मैं रेडी हूँ, मैं डिवोर्स देने के लिए तैयार हूँ, अपने पेपर साइन करवा के ले आएगा। तो जैसा कि आपने ये पूरा मामला सुना है, ये जो है पुलबंगश के घंटाघर का ये मामला था, और मैं आपको घर दिखाऊं तो इस घर में ये महिला जो है रहती है, और ये पूरे अपने परिवार पे जो है आरोप लगा रही हैं कि किस तरह से इनके साथ जो है गलत काम होते हैं, इनको पीटा जाता है और इनके घर वालों से पैसों की, कपड़ों तक की जो डिमांड है की जाती है। लेकिन इसी मामले में जो आसपास के पड़ोसी हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने इस तरह की कोई भी प्रतिक्रिया जो है यहाँ पे होती हुई नहीं देखी। लेकिन ये जो महिला है इनका सीधे तौर पे अपने पति पे, अपनी जेठानी पे, अपने जेठ पे, यहाँ तक कि अपनी सास पे, पूरे परिवार पे आरोप है कि, और इनकी ननंदों पे, कि किस तरह से पूरा परिवार मिलके इनके ऊपर अत्याचार करता है। इनके छोटे से बेटे पे, जो कि अभी 2 या 3 साल का बेटा है इनका, उस पे भी किस तरह से गंदी गंदी गालियां उसे दी जाती हैं। इस पूरे मामले में आपके अपने क्या व्यूज हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और देखते रहें झलको दिल्ली।